गुजरात को लेकर जिस तरह की टिप्पणी जगदीश ठाकुर की ओर से सामने आई है, जो सवाल आपने उठाए थे जरा जिग्नेश मेवाणी जी, क्या देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का होना चाहिए? सीधा सा सवाल क्या है कांग्रेस पार्टी का स्टैंड? संसाधनों के ऊपर जो गरीब है, मजदूर है, मजलूम है, श्रमजीवी है, उन सभी का अधिकार होना चाहिए। लेकिन यदि उसमें जो गरीब तबके है, और अल्पसंख्यक से मतलब केवल मुसलमान नहीं होता, पारसी भी होता है, बुद्धिस्ट भी होता है, जैन भी होता है, ये सारे समुदाय के लोगों को यदि प्रायोरिटी मिले तो भाजपा के लोगों को तकलीफ क्या है? जगदीश जी तो पहुंचे थे मुसलमानों के बीच में और वहां पर जाकर इस तरह की बातें वो करते हैं। सबके साथ की बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण से गुजरात का इलेक्शन जीतेगी कांग्रेस पार्टी? बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। अरे बीजेपी वाले बहुत कुछ सवाल पूछेंगे, वो पूछते रहे। सारे संसाधन लेकर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, विजय माल्या सारे लोग भाग गए, तब आपको चिंता नहीं हुई? गौरव भाटिया राम के नकली भक्तों, तब आपको चिंता नहीं हुई? गौरव भाटिया जी, चलिए देखिए, दो सवाल पूछे गए। पहला सवाल तो मैंने इनसे पूछा सर्वोच्च न्यायालय में आपकी आस्था क्यों नहीं है, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। दूसरा मैंने इनसे सवाल ये पूछा कि ये मुसलमानों का पहला हक है संसाधनों पे, कोई उत्तर नहीं मिला, इधर उधर घुमा दिया। और इसकी वजह क्या है? ये तो नेता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन राहुल गांधी जो इनके नेता हैं वो तो कबूल चुके हैं कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है, पहला। दूसरा, इन्होंने कहा अल्पसंख्यकों का। मनमोहन सिंह जी ने जब लाल किले से अपनी बात रखी थी, बीच में ना किसान मजदूरों सब, चित्रा जी बीच एक बार उनकी बात हो जाए जिग्नेश जी, आप बोलिएगा, ठीक है? तो आपके नेता इस तरह के बयान क्यों देते हैं जिस पर इतना बवाल मचता है? यही तो सवाल है। अगर देश के गरीबों का पहला हक होना चाहिए तो अल्पसंख्यक शब्द का जिक्र बार बार क्यों होता है? अपनी बात पूरी ठीक है, एक बार गौरव भाटिया जी की बात खत्म हो जाए, फिर मैं आऊंगी इस सवाल के साथ आपके पास। गौरव भाटिया जी, मोदी जी, आरएसएस और भाजपा चाहते हैं कि संसाधनों के ऊपर अधिकार केवल कॉर्पोरेट्स का हो। ठीक है, जवाब ले लीजिए, का हो। जवाब आप शांत कराइए चित्रा जी, कोई भी सार्थक चर्चा इस तरह से नहीं बोलिए गौरव जी, बोलिए प्लीज। और अगर कोई घबरा रहा है तो बीच में टोकता है, वरना नहीं टोकेगा, सुनेगा, बात का उत्तर देगा। देखिए, इनके मुंह से निकला कि अल्पसंख्यक जो गरीब होंगे, मनमोहन सिंह जी ने तो मुसलमान बोल दिया था, चेक कर लीजिएगा स्टेटमेंट। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर हिंदू जो बहुसंख्यक है गरीब होगा तो उसके लिए कुछ नहीं है आपकी पार्टी के पास? फर्क क्या है? ये लोग करते थे तुष्टीकरण की राजनीति। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बदलाव ये लाया। शांत कराइए प्लीज। देखिए चित्रा जी, मैं नहीं बोलेंगे, बोलिए ऐसा कोई गेस्ट मत बुलाया करिए ठीक है, जो बार बार बीच में टोके। नहीं बोलेंगे, वो अपनी बात पूरी कर लीजिए, दो और लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा बदलाव भारतीय राजनीति में लाया है, और वो क्या है कि हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे, हम सशक्तिकरण करेंगे और सबका करेंगे, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और यही इनको अखरता है। लेकिन दुख की बात यह है, तीस्ता सीतलवत जो एक आरोपी है, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट पढ़े, उसको सल्यूट करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो चुना हुआ है उसको कहते हैं चौकीदार चोर है। आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुला देते हैं। ये इनका चरित्र दिखाता है कि वोटों की राजनीति के लिए ये किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। मुसलमानों के लिए क्या अलग घोषणा पत्र भी लेकर आएगी जिग्नेश मेवाणी जी कांग्रेस पार्टी गुजरात के लिए, जो आपके अध्यक्ष कह रहे हैं गुजरात के? कांग्रेस गुजरात के किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर, दलितों को लेकर, आदिवासी को लेकर, महिलाओं को लेकर, माइनॉरिटीज को लेकर, सबको लेकर घोषणा पत्र लेकर आएगी। इस मुल्क के संसाधनों में सबका बराबरी का हिस्सा होगा। आपके अध्यक्ष की ओर से ये बातें क्यों कही जा रही हैं? फिर करना है तो वो गरीब मुस्लिम तबके रहेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण क्यों नहीं माना जाए? अगर कांग्रेस के गुजरात अध्यक्ष इस तरह का बयान देते हैं तो मुस्लिम तुष्टीकरण इसको क्यों नहीं माना जाए? और जिग्नेश जी, चूंकि बहुत जरूरी है आंकड़ों के साथ बात करना, मेरे साथ दो और मेहमान, मैं फौरन आऊंगी आसिम वकार साहब आपके पास, संगीत रागी जी, लेकिन उसके पहले जरा आंकड़े रख देते हैं सामने। गुजरात असेंबली इलेक्शन 1995 में बीजेपी 121 सीटें जीतती है, कांग्रेस 45। उसके बाद सबसे ज्यादा सीटें अगर कांग्रेस पार्टी की आती है 95 के बाद तो 77 सीटें आती हैं 2017 के इलेक्शन में, और बीजेपी जीतती है 99। लेकिन वहीं जब लोकसभा की बात करें तो पिछले 2 बार से पूरी की पूरी 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। 1996 से लेकर आज तक लगातार आपके ऊपर बहुत बड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है। इसका तो सीधा सा मतलब है ना जिग्नेश मेवाणी जी कि बीजेपी जो समझाती है वो जनता को समझ में आता है।
आप लोगों का चाहे ये मुस्लिम तुष्टीकरण हो, चाहे आप लोग जो भी वायदे करते हैं, जनता उसको सिरे से खारिज कर रही है और इसको करते हुए 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो चला है। भाजपा आरएसएस जैसे कट्टरपंथी लोगों का तुष्टीकरण करती है, हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करते। हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सबको साथ लेकर चलते आए हैं। यही कांग्रेस ने इस देश में आईआईएम बनाए, आईआईटीज बनाए, इसरो खड़ा किया है, सेप्ट यूनिवर्सिटी बनाया है, एनआईडी बनाया है, ये सारे इंस्टीट्यूट खड़े किए हैं। और ये संसाधनों में सारे जाति और धर्म के लोगों का सही बंटवारा होगा। लेकिन यदि उसमें प्रायोरिटी की बात आती है तो जो गरीब है, श्रमजीवी है, मजदूर है, मजलूम है, पिछड़ा है, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। गरीब में तो ऊंची जातियां, नीची जातियां, हर एक धर्म के लोग आ जाएंगे, उनको भी मिलना चाहिए, मुस्लिम उनको तो भी आएंगे मिलना नहीं। चाहिए, उसमें से उनको तो भी स्कोप है। आपके अध्यक्ष ने क्या गलत बयानी की है जिग्नेश मेवाणी? उनके साथ भी संसाधनों का बंटवारा आपकी होगा। बातों से लग रहा है कि आपके अध्यक्ष जो है वो गलत बोल गए। बिल्कुल ही नहीं। मेजोरिटी हो, माइनॉरिटी हो, दलित हो, नॉन दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका इस मुल्क के संसाधनों में सही बंटवारा होना चाहिए। मुसलमान नाम लेकर बोला है, बिल्कुल नहीं कहा। अब देख लीजिए दोबारा, इस वीडियो को प्ले करिए। मैं कल दोबारा 5 बजे बैठने को तैयार हूं। तो क्या कहना चाहते थे वो? यही कहना चाहते हैं कि इस देश के जो भी संसाधन है, गुजरात के जो भी संसाधन है, जिसमें जो गरीब और मजलूम लोग हैं, उनको प्रायोरिटी ज्यादा मिलनी चाहिए। गरीब शब्द भाजपा का की यही लाइन नहीं है। गरीब सारे शब्द का तो संसाधन इस्तेमाल ही नहीं किया ना। मुझे लग रहा है कि जगदीश ठाकुर का बयान सुना देते हैं, उसके बाद में आ रही हूं आपके पास जिग्नेश मेवाणी जी। ठीक है, कंफ्यूजन तुरंत दूर कर देते हैं, कल तक का क्यों इंतजार करना। जगदीश ठाकुर गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष, एक बार सुन लेते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है, इसको लेकर किस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया जब मुसलमानों के एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जगदीश ठाकुर पहुंचे हुए थे। सुनिए। ડંકાની ચોટ ઉપર આ દેશના પ્રધાનમંત્રી એમ કહેતા હતા કે આ હિન્દુસ્તાનની તિજોરી ઉપર સૌથી પહેલો અધિકાર માયનો આ દેશનો કોંગ્રેસનો પ્રધાનમંત્રી ડંકાની ચોટ ઉપર એ જ બોલવાથી કેટલું નુકસાન થયું એ પણ કોંગ્રેસને ખબર છે। आपको बताते चले, ये मुसलमानों का कार्यक्रम था, मुस्लिम समुदाय की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया था, वहां पर यह बयान उनकी ओर से दिया जाता है। और अध्यक्ष जी यहीं पर नहीं रुके, आगे बढ़ते हुए मनमोहन सिंह के बयान को भी, जिसको कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती है कि वो तोड़ मोड़ कर पेश करती है, उसके बयान का भी समर्थन करते हुए जगदीश ठाकुर जी यहां पर नजर आए। जिग्नेश मेवाणी जी, कल तक का क्यों इंतजार करना? मुसलमानों का कार्यक्रम था, वहां पर इस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया है, इसका सीधा सा संकेत है। इधर उधर की क्यों बात करना? अरे लेकिन माइनॉरिटीज से मतलब पारसी भी होता है, बुद्धिस्ट भी होता है, जैन भी होता है। कितने वोट हैं? भाजपा को क्या तकलीफ है? इन सारे समुदायों की ओर थोड़े संसाधन जाए, पूंजीपतियों की ओर संसाधन ना जाए या कम जाए, तो भाजपा को क्या दिक्कत होती है?